सबके हृदय में वही एक आत्म तत्व जो यहां है वो सबके हृदय में ऐसा अनुभव हो जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं, दूसरो न कोई। अब कितना परमानंद होगा जहां अन्य चिंतन नहीं है। ये जो सुख की स्फुरणा होती है ये उसी आनंद सिंधु के एक बिंदु के सीकर से है। और आनंद समुद्र में अवगाहन करने लगे तो कितना सुख होगा, कल्पना भी कोई विषयी पुरुष नहीं कर सकता। यदि भजन किया जाए, हृदय पवित्र हो जाए तो श्लोकेन या वार्धनेन क्षीणम तस्य प्रयोजनम, आधे श्लोक में तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। मार्कंडेय जी कह रहे हैं सब भूतों के हृदय में विराजमान जो भगवत तत्व है वही मेरे हृदय में भी विराजमान है। इसका ज्ञान आधे श्लोक में हो जाए यदि हृदय पवित्र हो। पवित्र हृदय भगवत भाव, अपवित्र हृदय देह भाव, भोग भाव, जागतिक भाव। उसको संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करने का कोई प्रयोजन नहीं। यहां क्या लक्ष्य करा रहे हैं? हमें अधिक से अधिक समय भजन में देना है। खूब नाम जब चल रहा है अंदर से, बस यही कमी होती है। हम बाहर की क्रियाएं तो सांगोपांग कर सकते हैं, पर निरंतर तैल धारावत भगवत चिंतन बड़ी बाधा पहुंचाती माया। भजन के जो बड़े सूरवीर हैं उनको भी परास्त करने के लिए ऐसे ऐसे जाल रचती है। क्या परास्त? उनका भगवत चिंतन छूटे और मेरे द्वारा किया हुआ विघ्न उसका चिंतन करें। पर वो भगवान के निज जन होते हैं, एक क्षण में उसके जाल को काट के अपने चिंतन में होते हैं। नहीं तो बह जाता है मनुष्य। अब हमसे भजन नहीं होगा, ऐसी विपत्ति आ गई, ऐसी समस्या आ गई, वो उसी चिंतन में इतना डूबने लगता है कि अब भगवत चिंतन छोड़। यही तो माया जाल रच रही थी तुम्हारा भगवत चिंतन छुड़ाने के लिए। बहुत विचित्र, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ एक एक कदम ऐसे दिखाई देता, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, जैसे आप व्यक्ति रूप में दिखाई देते ऐसे अनुभव होते। ये इसका जाल गिरा, अब ये गिरा, इसको कैसे बचाएं, पूरा विचार करके फिर देखते हैं कि अब तो हाथ से छूट गया, अब गया, अब बचा। देख सकते हो, बचा नहीं सकते। बचा तभी सकते हो जब वो बचना चाहे। और वो जाल ऐसे रचती है कि एक क्षण में इष्ट गुरु धाम सबको तिलांजलि दे के हाथ मिला लिया माया से। और यही ऐसे जाल रचती है कि लगता है परम सुख और परम हितैषी यही है हमारा। धोखा हो गया, अब वो निकल गया। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। भजन करो, भजन करो। भगवान शंकराचार्य जी तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए ही आचार्य रूप में प्रकट हुए। वो कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है भक्तिरीव गरीयसी, भक्ति। अगर भगवान की भक्ति की जाए तो बहुत जल्दी तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। भगवान शंकराचार्य जी भी निरंतर भजन। मैं कौन हूं, संसार का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, सब आपको बोध हो जाएगा। नौ योगेश्वर इस सिद्ध महापुरुष आकाश मार्ग से चलते रहते हैं, अब भी हैं। ये विरक्त महापुरुष प्रायः जो सच्चे मार्ग के पथिक होते हैं उनके दर्शन पथ पे आते हैं, उपदेश देते हैं। इन्होंने कहा है कि एक एक कवल अन्न पाने जिससे क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक क्षण भजन करने से आपके हृदय में अपने स्वरूप का ज्ञान, प्रभु के चरणों में प्रेम और संसार का ज्ञान पूरा, कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। आप भजन कर रहे, सत्संग सुन रहे, भजन करते रहिए, अपने आप ज्ञान स्फुरित होता चला जाएगा। पर सबसे कठिन इस संसार में है भजन करना। कोई माने या ना माने, कुछ कठिन नहीं, सबसे कठिन है भजन करना। क्योंकि ये अंदर की बात है। बहुत शांति से भजन में लगे हो, ऐसा माया जाल रच दिया कि अब लगा अरे क्या होगा, अब क्या होगा, छूटा भजन, छूटा। वो रचे ही है, अब क्या होगा, किसकी सलाह ले, किससे मिले, ऐसे ऐसी विपत्ति, ऐसा संकट, ऐसा जाल कि लगता है अब क्या हो,
अब वो राजी हो रही, छूटा भजन छूटा। और जो चतुर है, राधा 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 राधा, मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं, नष्ट हो जाऊंगा पर नाम नहीं छोड़ूंगा, सब अपमानित करें नाम नहीं छोड़ूंगा। अगर चूक हो गई, अब मैं वो क्या करूं जिससे मेरी प्रशंसा बच जाए, मेरा सम्मान बच जाए, मेरा परिवार बच जाए, मेरे पास पुनः सब सुख सामग्री आ जाए। भजन छूटा। ये बड़ी सूक्ष्म इसकी चाल है। तो आत्मानम विंदते येन सर्वभूत गुहाशयम, सबके हृदय रूपी गुफा में हमारा आराध्य देव शयन कर रहा है। भजन करने वालों को ऐसा अनुभव हो जाता है। द्व्याक्षरादाभि संधाय केचिच्छ लोक पदांकितई, बहुत महिमामयी बात कह। सतैरन्नई सहस्त्रैश्च प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम, कोई प्रभु के 2 अक्षर का नाम पकड़ ले, राम कृष्ण विष्णु शिव, इसमें जैसा लिखा राधा 2 अक्षरा, पराविद्या 2 अक्षरा, और निरंतर उसे रटे, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, तो परमात्म तत्व का प्रेम और ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। सबसे उत्तम बात है नाम जप। जैसे प्रायः लोग जब सुनते हैं कि कोई संत हैं, उनके पास जाओ तो कामना की पूर्ति होती है। कई बार हम आप लोगों को बिल्कुल साफ करके बताते हैं, भगवान प्रणत कामदम है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदी, जिन चरणों का ध्यान मात्र करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, उन प्रभु के धाम में आ पाए। प्रभु के जनों के प्रति आपकी भगवत भाव श्रद्धा हुई, प्रभु का नाम यश सुना, इससे आपका काम बनता है। आप समझो, संतों के पास जो है मूलधन वो नाम है, भगवान की महिमा है। वो जब आप सुनते हैं, नाम जब करते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप नाम नहीं जप कर रहे, सतमार्ग में नहीं चल रहे, तो आप लिख लेना, कहीं भी जाओ आपके हाथ में आखिरी में पराजय ही लिखी रहेगी, आपको परास्त होना पड़ेगा। अगर नाम है तो फिर कहीं जाओ या ना जाओ, विजय तुम्हारे हाथ में है, बस धैर्य पूर्वक। कल किसी ने कहा कि नाम जब तो कर रहा हूं, पर इतनी विपत्ति आ गई कि अश्रद्धा हो गई नाम में, कि नाम जब कुछ नहीं कर पा रहा। हम उनकी बात करते हैं जिनके रोम रोम से नाम चलता है, उनको भी शारीरिक विपत्तियां आई है। ऐसे चरण रख देते थे तो वो भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। भूमि उनके ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी फफोला ही फफोला शरीर पड़ गया। हा विट्ठल जल रहा हूं, ऐसा बोले से तुकाराम जी। तुम कितना जप करते हो? क्या भगवान निर्दयी है? क्या वो क्षमा नहीं कर सकते थे? विधान है। प्रहलाद जी के रोम रोम से हरि हरि, कितना ये बातें नहीं देखनी। नाशवान शरीर है, यहां सब परिवर्तनशील है। ये 2 अक्षर इसलिए पकड़े गए हैं कि अब हमें मां के गर्भ में न जाना पड़े और सब विपत्ति सहने की सामर्थ्य मिले, और अंत समय तक मुझे अपने प्यारे से मिलन हो जाए, प्रभु से मिलन हो जाए। ये बीच में जो आपको मिलता है, ये एक मिलना नहीं है, ये बिछुड़ना ही है। प्रतिपल हर वस्तु नष्ट हो रही, ध्यान से देख लो, रखी रहने दो उसे। आप देखो तुम्हारे योग्य नहीं रह जाएगी, या प्रयोग कर लो तो 6 घंटे में देखने योग्य नहीं रह जाएगी, विष्ठा बन जाएगी। 5 मिनट बाद बमन कर दो, घृणा पैदा हो जाएगी। सब नाशवान परिवर्तनशील है। इसको ऐसा ना सोचो कि नाम जप कर रहे हैं तो हमारा काम नहीं बना, विपत्ति हो गई तो अश्रद्धा कर। सिद्धांत को समझो, हजारों बार कहा है, जब आप नाम जप शुरू करोगे तो पहले वो मल का नाश करता है, अनर्थ निवृत्ति करता है, जो आगे आपको
भयानक जन्म मरण रूपी कष्ट, भयानक विपत्तियां देने वाला, पहले उसको भस्म करेगा। अब ये शरीर तो बन गया है प्रारब्ध से, इसको तो समय समय पर जो दुख सुख का विधान है वो आएगा, नाम जप उसको सहने की सामर्थ्य देगा। अश्रद्धा की जरूरत क्या है? अश्रद्धा किए तो पूर्व संस्कार आपके आगे तक आपको सताते रहेंगे। मान लीजिए ये वो औषधि जो जड़ मूल से रोग का नाश करती है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। सूख जाएगा, तैरने की नाव की भी जरूरत नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सब नष्ट हो जाएगा आपका दुख संकट। सत्य वस्तु को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। नाटक को सत्य मान करके, ये संसार एक माया का नाटक है, वो इसे सत्य मान करके इसे भोगना चाहता है, इसका स्वामी बनना चाहता है, मायापति बनना चाहता है। सत्य बात स्वीकार कर ले तो आनंद मगन हो जाए, पर सत्य कड़ुआ लगता है। लगता है ये ठीक है, प्रवचन करो, सुन लिया, पर हमें चाहिए ये। तो जो चाहिए वो कितने दिन के लिए, कितने मिनट के लिए। पर वर्तमान का सुख भोगी मन इतना निश्चय कर लेता है कि ये चाहिए, और अपना जीवन पूरा का पूरा जीवन चाहिए में। और जो चतुर होता है वो जाहे न चाहिए कबहू कष्ट। नहीं, तो वो जो चाहिए मांग रहे हैं वो उसके पीछे लुटता घूमता है, और उसके सामने सच्चिदानंद भगवान होते हैं। और जिसको चाहिए उसके सामने माया होती है, कुछ पकड़ में ही नहीं आता, पूरा जीवन निकल जाता है, कुछ हाथ में नहीं। अब जा रहे हो अपने देश, क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं। यही चिंतन है, ये चिंतन तो आगे का जन्म निर्णय कर देगा। हाँ, राधा राधा कहा है, अब ये जमा है। यहां कह रहे द्वेक्षरादभिसंधाय, कैसा? टूटने न पावे तार, संधि बनी रहे, राधा 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 राधा। तो क्या बोले? ये दो अक्षर ही तुम्हें परमात्म तत्व का ज्ञान और प्रेम प्रदान कर देंगे, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। सैकड़ों शास्त्र हैं, सैकड़ों शास्त्रों के वाक्य हैं, क्या क्या पकड़ोगे? जीवन बहुत थोड़ा है, क्या करें? बस नाम पकड़ लो। एक बार ऐसा मान करके, लाभ मिले ना मिले, हानि हो, नरक मिले, दुख मिले, सुख में, एक बार संतों की बात मान लेते हैं। बहुत माना है सबकी बात, एक बार मान लेते हैं। अब जब तक श्वास रहेगी नाम जपेंगे, निहाल हो जाओगे, देख लेना। पर ये ऐसा नहीं कि कुछ दिन ऐसे थोड़ा जपे और देखें कि लाभ हुआ कि नहीं। तो लाभ तो हुआ, पर तुम देखने लायक नहीं हो उस लाभ को। तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि थोड़ी जागृत हो गई कि हमारे पूर्व संस्कार इतने जमा थे, नाम ने भस्म कर दिया। अब वो देखो तो नाच पड़ो, पर वो तो दिखाई नहीं देता। वर्तमान की विपत्ति दिखाई देती है, जो शरीर रचने के समय निर्धारित कर दी गई थी कि इस तिथि को, इस समय से ये तुम्हें दंड मिलेगा। अब नाम पहले पीछे का तुम्हारा भस्म कर रहा है। अब अज्ञानी जीव वो सोच रहा है हम पीछे थे भी कि नहीं थे, हम तो अभी देख रहे हैं। तुम्हारे देखने से नहीं, तुम्हारे अनंत जन्मों का हिसाब जमा हुआ। तुम अविनाशी जीव हो, बार बार शरीर पकड़ते हो और छोड़ते हो, उसके बीच में जो कर्म होता है तुम्हें उसको भोगना पड़ता है। ये भागवतिक सिद्धांत है, तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो जो बोध है, मोक्ष है, प्रेम है, ये आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा यदि दो अक्षर द्वेक्षरादभिसंधाय अपनी जीभ से जोड़ते रहो। राधा 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 राधा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। बहुत ध्यान देकर सुनिए। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ऊचुर ज्ञान विदो वृद्ध्या प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम। जिसके मन में इस बात पर विश्वास न हो, संशय भरा रहे, तो वो सुन ले, ना उसे इस लोक में ना परलोक में उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात।
नाम पकड़ लो, मान जाओ, हृदय की बात कहते हैं, ऐसा बचाता है, पूरे जीवन देखा है। अगर वो ना हो तो माया ऐसे जाल रचती है कि लगता है अब क्या, तब लगता है नहीं, ये चकाचौंध माया की नाम नाम, वो एक इतना मजबूत पकड़ है, वो फिर माया हिला नहीं पाती, वो पकड़ पार हो जाता है। ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं इस माया में कि लील जाए पता भी न चले कि वो था भी कि नहीं था, बिल्कुल।